भारतीय नौसेना ने बांग्लादेशी पोत को समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया। भारतीय नौसेना ने बांग्लादेशी पोत को समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया। भारतीय नौसेना हिंदुस्तानी बहरी अफवाज ने बांग्लादेशी पोत यानी जहाज़, पानी का जहाज़ को समुद्री लुटेरों से यानी समंदरी लुटेरों से मुक्त कराया, आज़ाद कराया। 3 माह पहले हुआ था अगवा। 3 माह पहले हुआ था अगवा। चालक दल के सदस्यों समेत सभी क्रू मेंबर सुरक्षित। चालक दल यानी क्रू अमले के मेंबरान समेत सभी क्रू मेंबर सुरक्षित। तमाम क्रू मेंबर सुरक्षित यानी महफूज। 3 माह पहले हुआ था अगवा। चालक दल के सदस्यों समेत सभी क्रू मेंबर सुरक्षित। भारतीय नौसेना ने बांग्लादेशी पोत को समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया। सफलता, कामयाबी। नई दिल्ली एजेंसी। भारतीय नौसेना ने यानी हिंदुस्तानी बहरी अफवाज ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए, अपनी शुजाअत का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर समंदरी लुटेरों को सबक सिखाया है। नौसेना ने, बहरी अफवाज ने सोमालिया के पूर्वी तट पर यानी सोमालिया के मशरक़ी साहिल पर सोमालियाई समंदरी लुटेरों द्वारा के ज़रिए करीब 3 महीने पहले अगवा किए गए बांग्लादेश के मालबरदार पोत को मुक्त कराया, जहाज़ को आज़ाद कराया। पोत के चालक दल के सदस्यों समेत जहाज़ के अमले के मेंबरों समेत सभी अमले के सभी मेंबर्स सुरक्षित हैं, महफूज हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने शनिवार को बताया। हिंदुस्तानी बहरी अफवाज के अफसरान ने शनिचर को बताया। पिछले कुछ महीनों में नौसेना ने पश्चिमी हिंद महासागर मगरबी हिंद महासागर में कई व्यापारिक पोत पर, कई तिजारती जहाज़ों पर लुटेरों के ज़रिए किए गए हमलों को विफल किया है, नाकाम किया है। कई देशों के नागरिकों को, मुतअद्दिद ममालिक के शहरियों को भी बचाया गया है। इस बार बांग्लादेश के व्यापारिक जहाज़ तिजारती जहाज़ को लुटेरों से मुक्त कराया गया, आज़ाद कराया गया। समंदरी लुटेरे MV रुएन नामक मालवाहक पोत, MV रुएन नाम के मालबरदार जहाज़ पर सवार थे, जिसका करीब 3 महीने पहले अपहरण किया गया था, यानी अगवा किया गया था। समंदर में अपहरण के कृत्यों को, अगवा के कामों को अंजाम देने के लिए MV रुएन का सोमालियाई लुटेरों द्वारा के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिली थी। इस जहाज़ का 14 दिसंबर को
डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया था, अगवा कर लिया था। लुटेरों ने की गोलीबारी। नौसेना ने बहरिया ने अपने बयान में बताया कि भारतीय नौसेना के हिंदुस्तानी बहरिया के एक युद्धपोत ने, एक जहाज़ ने 15 मार्च को इस पोत का पीछा किया, इस जहाज़ का पीछा किया और रोका। इस पर सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने जवानों पर गोलीबारी की। अधिकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना के हिंदुस्तानी बहरिया के जवानों की तरफ से आत्मरक्षा, अपनी हिफाजत में और नाविकों को और मल्लाहों को समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून, बैनुल-अक़वामी कानून के अनुसार कार्रवाई की गई, के मुताबिक कार्रवाई की गई। नौसेना ने कहा, बहरिया ने कहा, पोत पर सवार समुद्री डाकुओं से आत्मसमर्पण, खुद सुपुर्दगी, सिपरअंदाज़ी करने तथा उनके द्वारा बंधक बनाए गए या कमाल बनाए गए जहाज़ और नागरिक को, शहरी को रिहा करने को कहा गया। क्रू मेंबर्स की संख्या की जानकारी नहीं है। क्रू मेंबर्स की तादाद की जानकारी नहीं है। 5 बार भारतीय पोत को भी निशाना बना चुके हैं निशाना। सोमालियाई लुटेरे अब तक 5 बार भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाज़ों पर भी हमला कर चुके हैं। 4 जनवरी को भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से एक जहाज़ को छुड़ाया था। भारतीय नौसेना ने बताया था कि जहाज़ों से ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ओरिएंटेशंस पोर्टल पर एक संदेश भेजा था, एक पैगाम भेजा था। इसमें कहा गया था कि 5-6 समुद्री लुटेरे हथियारों के साथ जहाज़ पर उतरे हैं। रोज़गार छीनने पर उठाया हथियार। सोमालिया वो मुल्क है जहाँ समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियाँ पाई जाती हैं। 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी मईशत मछलियों से ही चलती रही थी। फिर यहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया, यानी खाना जंगी शुरू हो गई। सरकार और नौसेना नहीं रही, हुकूमत और बहरिया नहीं रही। इसका फ़ायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया, इसका फ़ायदा गैर मुल्की कंपनियों ने उठाया। लोगों का रोज़गार छिनने लगा। इससे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए।